बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उनसा क्यानी और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फैसल मोहम्मद साहब जो कि इंटरनेशनल मीडिएटर है। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अमेरिका ने ईरान के अल-कुद्स के सरबराह और ईरान के दूसरे बड़े अहम रहनुमा को मार दिया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान अब तक प्रॉक्सी वॉर थी। अब नए साल के आगाज पे इस वाकया का सामने आना क्या जाहिर करता है इस साल खित्ते की सूरत हाल क्या होगी, क्या असरात होंगे इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये जो आपने कहा है कि बिल्कुल ऐसा ही है, ये इंतहाई तशवीशनाक बात है। और कासिम सुलेमानी साहब जिनको अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया गया, वो एक अहम जर्नैल ही नहीं थे, बल्कि मैं अगर उनको ईरान की जो वज़ारत दिफ़ा या जो उनकी अफ़वाज है या दिफ़ाई मामलात हैं, उनके हवाले से मैं उनको ईरान की एक बैकबोन कहूँगा। क्योंकि ईरान के जितने बाहर के मामलात थे जो प्रॉक्सीज़ के अलावा भी जो जितने भी डिफेंस के मामलात थे, वो सुलेमानी साहब ही देखते थे। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये ईरान का एक बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि देखना है कि हुआ क्यों है? उसकी वजह ये है कि मैंने आपको शायद पता होगा, मैं पहले भी कहता रहा हूँ और हालात भी आप देखते रहे हैं कि अमेरिका जो है दुनिया के अंदर कुछ नई जंगों की तरफ, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि कुछ नई जंगों की तरफ जा रहा है। और ये मामला उसी तरफ है। और कासिम सुलेमानी को जो अमेरिका ने बतौर हिट किया, उसकी एक वजह ये भी थी कि कासिम सुलेमानी अमेरिका के बहुत सारे मामलात से वाकिफ़ हो चुके थे। जिस वक़्त इराक पे हमला हुआ था, तो इराक पे हमले के वक़्त ईरान ने हिमायत की थी इराक पे हमले की। और ईरान उस वक़्त अमेरिका के साथ था। उसके बाद जो दूसरे मामलात हुए, दूसरे इस्लामी मुल्क लीबिया का मामला था, अफ़गानिस्तान का मामला था, तो उसमें कासिम सुलेमानी साथ रहे। इवन दो कि जिस वक़्त अफ़गानिस्तान का मामला आया, तो वहाँ पर भी तालिबान से हटाने के मामलात पर और तालिबान से निपटने के मामले पर इनको एतमाद में लिया गया। और मैं इसमें कोई मुबालगा महसूस नहीं करूँगा कि ये कहते हुए कि अमेरिका के बहुत सारे मामलात से कासिम सुलेमानी साहब वाकिफ़ थे। या दूसरे अल्फाज में अगर हम खुल कर कहें, तो अमेरिका की कुछ दिफाई कमज़ोरियों से वाकिफ़ हो गए थे, क्योंकि उनके बहुत ज़्यादा अमेरिका करीब थे। और एक बात ये भी थी, इसकी वजह से अमेरिका उनसे थोड़ा-सा ख़ाइफ़ हो गया था। दूसरी एक वजह ये भी थी कि कासिम सुलेमानी ने दाइश को और आईएसएस जिसे कहा जाता है, उसका ख़ात्मा किया। और अमेरिका की ख़्वाहिश थी आज से कुछ चंद साल क़बल कि दाइश को अफ़गानिस्तान में दोबारा लॉन्च किया जाए पाकिस्तान के लिए। उसकी मुखालफत इन्होंने बहुत की थी। कासिम सुलेमानी, बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कासिम सुलेमानी ने मुखालफत की थी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे दाइश को ना लाया जाए। लेकिन यहाँ मैं ये बता दूँ कि इसका मकसद ये नहीं था कि कासिम सुलेमानी को पाकिस्तान की वजह से कहते थे, बल्कि वो इसीलिए कहते थे कि अगर दाइश अगर पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर आ जाती और वहाँ अगर मज़बूत होती, तो ईरान को भी उससे खतरा था। तो लिहाज़ा उन्होंने इसकी मुखालफत भी की। एक ये वजूहात थी कि वो अमेरिका के कहने के बावजूद वो अब उनसे बगावत करने लगे थे। और ये एक अमेरिका की रिवायत भी रही है कि जब आप अमेरिका जिनसे काम ले लेता है, और या फिर बात काम लेने के बाद 2 चीज़ों पे समझता है कि या वो उनके लिए खतरनाक हो चुके हैं, या वो उनके काम के नहीं रहे, तो वो उनको फिर रास्ते से हटा देता है। तो ये अमेरिका ने ये काम किया, लेकिन मैं समझता हूँ कि इंतहाई गलत है, क्योंकि इस तरह उनको निशाना बनाना आलमी कवानीन और आलमी जो क्राइटेरिया है, डिप्लोमेटिक हो या जो सियासी, जिस तरीके से भी आप कह लें, इंतहाई गलत है। क्योंकि वो एक 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 ममलिकत के, एक रियासत के ऑफिशियल भी थे, सीनियर ऑफिशियल थे, जनरल थे। और इस तरह किसी मतलब आर्मी के चीफ को या किसी अफवाज के सरबराह को या हेड ऑफ द स्टेट को या वज़ीर आज़म को इस तरह निशाना बनाना, ये प्रोटोकॉल के भी खिलाफ है। तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका ने गलत किया है और इसके असरात पड़ेंगे। बिल्कुल। अच्छा जी सर, जैसे आपने भी कहा इसके असरात होंगे, इस वाक़या के बाद ज़ाहिर है ईरान का रद्द-ए-अमल हमें नज़र आएगा। ईरान का रद्द-ए-अमल हमें कहाँ नज़र आ सकता है? क्योंकि अमेरिका और ईरान की सरहदें तो आपस में नहीं लगती। इसका मतलब फिर ये हुआ कि मशरिक़-ए-वुस्ता की जो सूरत-ए-हाल है, एक बार फिर जंग की शोलों की लपेट में आ सकती है ये? देखिए जी, आप में 2 चीज़ें आपने समझना है, इसमें बहुत सारी समझने की ज़रूरत है। जिसे अमेरिका जो है, अमेरिका की कोई सरहद नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की चारों तरफ पानी-पानी है, कनाडा है, मतलब उसको सरहदी तौर पर कोई खतरा नहीं है। अमेरिका हमेशा अपनी जंग दूर लड़ता है, उसने सारी दुनिया में अड्डे लिए हुए हैं। ईरान का भी इसका का जो मामला है, वो भी मैं समझता हूँ कि इससे कमोबेश कुछ मुख्तलिफ नहीं है, क्योंकि ईरान के अपने सारे लोग, ईरान का आपको पता है कि फ़िक़ही मामला है और उसकी एक फ़िक़ही वाबस्तगी है। तो ईरान के तमाम मामलात जो हैं अपने बॉर्डर से, अपनी सरहदों से दूर हैं।
और मैं समझता हूँ कि ईरान इस वक़्त अगर बराह रास्त अगर जंग ना भी करे तो ईरान के पास ऐसी अमेरिका के ऐसे अहदाफ हैं जिन्हें फिलहाल हुँ, मैं यहाँ डिस्कस करना नहीं चाहता सिक्योरिटी हवाले से, लेकिन अमेरिका के पास कि अमेरिका के लिए ईरान के पास ऐसे अहदाफ हैं कि वो उनको हुँ, निशाना बनाएगा। और दूसरी जो प्रॉक्सीज़ की आपने बात की, वाक़ई प्रॉक्सीज़ के अंदर भी इस वक़्त का दौर यही है, आजकल के प्रॉक्सीज़ की जंगें लड़ी जाती हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ईरान के स्लीपर सेल सारी दुनिया में मौजूद हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत अहम बात है। सारी दुनिया में ईरान के स्लीपर सेल मौजूद हैं। वो अमेरिका हुँ, में भी हैं, वो यूरोप में भी हैं, वो पाकिस्तान में भी हैं, सब जगह हैं। तो वो हुँ, ईरान अपने स्लीपर सेल को इस्तेमाल कर सकता है और जो तशवीश का बायस बन सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा को किरदार अदा करना चाहिए और अभी तक यूनाइटेड नेशन का कोई खुलकर इस पे नहीं आया। डे बिफोर यस्टरडे जब ये सारा मामलात हुआ था, तो हमने अपने तौर पर जो हमारा तंज़ीम ऑब्ज़र्व इस्लामिक कंट्रीज़ है, उसके प्लेटफ़ॉर्म से और मैंने वैसे भी जो हमारे दोस्त हैं उनके ज़रिए हमने कोशिश की थी कि अक़वाम मुत्तहिदा को इसमें इंटरवीन कराया जाए कि ताकि वो सिचुएशन को डी-एस्केलेट करें और टेंशन को कम करने की कोशिश करें, लेकिन अभी तक एज़ सच कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये सूरत-ए-हाल इस तरह रही तो मामला खतरनाक होगा और ईरान की मैं बता दूँ कि ईरान कहीं न कहीं रिटेलिएट ज़रूर करेगा। आप इसको हुँ। ये ना समझें कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि शायद वो बैठ जाएगा, लेकिन वो रिटेलिएट करेगा और मैंने आपको बताया कि ईरान के स्लीपर सेल दुनिया में हर जगह मौजूद हैं और वो प्रॉक्सी की ही शक्ल में लड़ेगा। मैं नहीं समझता कि शायद ईरान खुल कर आए लेकिन वो इसका जवाब वो ज़रूर देगा। अच्छा सर, अफ़गानिस्तान में तालिबान की अगर बात की जाए तो अब ईरान के साथ रवाबित हैं, फ़लस्तीन में हमास के साथ और दूसरी आज़ादी की तहरीकें भी ईरान के साथ रवाबित में। अफ़गान तालिबान को अमेरिका के साथ मुज़ाकराती अमल रोकने का भी कहा जा सकता है और हमास के ज़रिए के इसराइल पे पू हमले भी हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे मशरिक़-ए-वुस्ता में अमेरिका के 30,000 फ़ौजी मौजूद हैं, जो कि इराक, लबनान, सऊदी अरब में मौजूद हैं। इन मकामात से किसी भी जगह अमरीकी फ़ौजी जो है ना, फ़ौजियों पे हमले हो सकते हैं। गोया अफ़गानिस्तान, इसराइल, सऊदी अरब, लबनान किसी भी जगह हमला हो सकता है और इस तरह एक बार फिर मशरिक़-ए-वुस्ता के ममालिक के दरमियान खून-रेज़ी हो सकती है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने आपसे बताया कि जैसे आपने मेरी बात की तस्दीक की, मैंने बताया कि ईरान के जो है बॉर्डर्स ईरान की जो है सरहदें जो है अपनी ईरान अपनी सरहदों से दूर लड़ता है और ईरान की हुँ, जो जगह आपने बताई है, जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है, वहाँ ईरान के लोग मौजूद हैं, ईरान की क़ुव्वत मौजूद है और मैंने आपसे बड़े खुल के बताया कि उनके स्लीपर सेल हैं, वो उनकी प्रॉक्सीज़ के अंदर मतलब हिस्सा लेंगे और वो निशाना बना सकते हैं और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मशरिक़-ए-वुस्ता जो है, ये वाक़ई दोबारा एक बार फिर जंग के दहाने में जा रहा है और हमें ये देखना होगा ख़ास तौर पर पाकिस्तान को कि और दूसरे ममालिक को कि इस जंग से आपको दूर रहना है हर सूरत के अंदर। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि अभी जैसे ही ये मामला हुआ था तो पोम्पियो ने फ़ौरी पाकिस्तान से राब्ता कायम किया और राब्ता कायम करने के बाद उन्होंने कुछ मदद की माँगी थी, उनसे कुछ मदद की ख़्वाहिशात का ज़िक्र भी किया था, लेकिन पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम जो है इस वक़्त किसी भी सतह पर कोई आपकी मदद करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि हम चाहते हैं अमन हो। देखिए उसकी वजह पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हुँ, पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे आप देखें कि हमारा हिंदुस्तान के साथ इस वक़्त मामलात ख़राब हैं। अफ़गानिस्तान की अभी एक प्रोसेस वहाँ अमन का चल रहा है, 2 बॉर्डर हमारे वैसे ही टेंशन में, अब आप तीसरा ईरान के साथ चाहे कुछ भी हो, तो हमें हर सूरत में बहुत अच्छा जवाब दिया उन्होंने एक तरह से खोल के अमेरिका को कि हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहेंगे और मैं समझता हूँ और बल्कि मेरा ये कहना है हुकूमत पाकिस्तान से भी कि पाकिस्तान अपनी कोशिश गैर जानिबदाराना कोशिश को बिल्कुल मज़बूती के साथ रखे क्योंकि हुँ, कोशिश ये की जाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोशिश ये की जाएगी कि पाकिस्तान को कहीं न कहीं इस मामले में घसीटा जाए। और हो सकता है कि हुँ। शायद कोई एक छोटा-मोटा कोई इस किस्म का वाक़या करा दिया है, लेकिन पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त के साथ और बहुत इस्तकामत के साथ काम लेते हुए अपने आप को इससे दूर रखना होगा और बल्कि कोशिश करनी होगी सिफ़ारती सतह पर कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए। तो सर जैसे आपने बात की पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर है इसके असरात हो सकते हैं। अगर मामलात ख़राब होते हैं, पाकिस्तान पे इसके असरात क्या होंगे? देखिए, पाकिस्तान के असरात तो यही हो सकते हैं कि वो जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे मैं आज भी देख रहा था मुझसे कराची में किसी एक गैर इंटरनेशनल चैनल है एक यूरोप का उसने भी मुझे फ़ोन करके दिखाया कि कराची के अंदर कुछ मतलब जुलूस वग़ैरह निकल रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब इसमें हुँ, कोई भी मतलब दबाव आ सकता है या कोई खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसी हरकत हो जाए, कोई दहशतगर्दी हो जाए या कोई ऐसा मामला हो जाए जिससे कि कौम को प्रोवोक किया जाए। और वैसे भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के अंदर अब इस वक़्त जो कुछ लोग देख रहे हैं, मुझे खुद लोगों ने राब्ता भी किया, कुछ लोग, कुछ जमातों के भी सरबराह हैं और जो मतलब सख्त तरीके से बात कर रहे हैं, तो ये हमें देखना ये चाहिए कि इसके असरात ये होंगे कि यहाँ पर किसी भी किस्म के किसी भी तबके को फ़िक़ही तौर पर
प्रोवोक ना किया जाए। और मतलब लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई हम पहले पाकिस्तानी हैं, हमारा पहले, चाहे शिया हूँ, देखिए मैं शिया हूँ या मैं सुन्नी हूँ, जो कुछ भी हूँ, मैं पहले मुसलमान हूँ, पाकिस्तानी हूँ। उसके बाद जो मेरी तीसरी जो वो है, वो मेरी एक शनाख्त है। वो शनाख्त मेरे लिए है, मेरे बच्चों के लिए है, मेरे खानदान के लिए है। वो शनाख्त मेरे लिए बाहर के लिए नहीं है। मैं उस शनाख्त को के ऊपर फख्र नहीं कर सकता। वो मेरी शनाख्त मेरे घर, मेरे मस्जिद या मेरे इमाम बारगाह तक है। तो लिहाजा इस चीज़ को हमने 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 सोचना होगा कि हम पहले पाकिस्तानी हैं और मुसलमान हैं, और ये बहैसियत मुसलमान हमने अपना किरदार अदा करना है। वो किरदार ये है कि हम गैर जानिबदाराना तौर पे रहकर कोशिश ये करें कि इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के हवाले से जो आप आजकल जो सूरत-ए-हाल देख रही हैं, ये होना है। लेकिन इब्तिदा के अंदर एक हदीस का मफ़हूम ये भी है कि जो फितना होगा उस दौर के अंदर, हमें इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। तो मुसलमानों को चाहिए कि दूर रहते हुए इस मामलात को हम कोशिश करें, कूल डाउन करें, बनिस्बत इसके कि हम किसी की जानिबदारी का अच्छा सर,